बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में तिलमिला नाम की एक लोमड़ी रहती थी। तिलमिला बहुत ही चालाक, शरारती और थोड़ी घमंडी भी थी। उसी जंगल में सारस्वत नाम का एक सारस लंबी चोंच वाला पक्षी रहता था। सारस्वत बहुत नेक दिल था, पर वह लोमड़ी की चालों को समझ नहीं पाता था। तिलमिला लोमड़ी को अक्सर अपनी चतुराई का दिखावा करना पसंद था। एक दिन उसने सारस का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर रात के खाने की दावत पर बुलाया। सारस, जो लोमड़ी को अपना सच्चा दोस्त मानता था, बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम को सारस्वत सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने उसका स्वागत किया और दोनों खाने की मेज पर बैठे। लोमड़ी ने सारस के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनाया था, लेकिन उसने वह सूप दो चौड़ी और उथली प्लेटों में परोसा। लोमड़ी ने कहा, दोस्त सारस्वत, मैंने यह सूप तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है, आओ मज़े से खाओ। लोमड़ी ने तो तुरंत अपनी चौड़ी जबान से प्लेट में फैला हुआ सारा सूप चट कर लिया। लेकिन सारस्वत सारस के लिए यह नामुमकिन था। उसकी चोंच बहुत लंबी और पतली थी। वह लाख कोशिश करता रहा, पर उस उथली प्लेट से सूप का एक घूंट भी नहीं पी पाया। सूप उसकी लंबी चोंच के कारण किनारों से बाहर फैल जाता था। बेचारा सारस भूखा रह गया, जबकि लोमड़ी मज़े से अपना सूप पीती रही। जब लोमड़ी ने देखा कि सारस भूखा है, तो वह मन ही मन बहुत हंसी और मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे सारस्वत, क्या हुआ? तुम्हें सूप पसंद नहीं आया क्या? क्या तुम बीमार हो? सारस बहुत दुखी हुआ, पर उसने अपनी निराशा नहीं दिखाई। उसने विनम्रता से कहा, धन्यवाद दोस्त तिलमिला, सूप बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए। सारस ने उस दिन लोमड़ी की शरारत को समझ लिया, लेकिन उसने शांत रहने और बदला लेने का फैसला किया। अगले दिन सारस्वत सारस तिलमिला लोमड़ी के पास गया और प्यार से बोला, दोस्त तिलमिला, कल तुमने मुझे दावत दी थी, अब मेरी बारी है। आज रात तुम मेरे घर खाने पर जरूर आना। लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि सारस तो सीधा सादा है, वह क्या ही अच्छा खाना बनाएगा। शाम को लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सारस ने भी अपनी दावत में एक स्वादिष्ट मछली और चावल का भोजन बनाया था, लेकिन उसने यह भोजन दो लंबी और संकरी सुराही में परोसा। सारस ने कहा, आओ दोस्त तिलमिला, भोजन तैयार है। सारस्वत सारस ने अपनी लंबी पतली चोंच को सुराही में डाला और आराम से मज़े लेते हुए सारा भोजन खा लिया। लेकिन अब लोमड़ी की बारी थी। उसकी चौड़ी जबान उस संकरी सुराही के मुंह तक पहुंच ही नहीं पाई। वह सुराही के चारों ओर घूमती रही, उसे सूंघती रही, पर अंदर झांक भी नहीं पाई। भूख और निराशा के मारे लोमड़ी का चेहरा उतर गया। वह भूखी बैठी रही, जबकि सारस ने अपनी लंबी चोंच से सारा स्वादिष्ट खाना खत्म कर दिया। जब सारस ने सारा खाना खत्म कर लिया, तो उसने लोमड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त तिलमिला, क्या हुआ? तुम्हें मेरा भोजन पसंद नहीं आया क्या? या तुम्हें मेरी तरह तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि जैसे को तैसा जवाब मिल चुका है। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त सारस्वत, मुझे समझ आ गया कि मैंने कल तुम्हारे साथ जो मजाक किया वह गलत था, मुझे माफ कर दो। सारस ने लोमड़ी को माफ कर दिया और दोनों ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार आपको वापस मिलेगा।